हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो आज मैं आई हूं दुनिया के सबसे खट्टे फ्रूट के जंगल में। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा जंगल ही जंगल है। तो खट्टा फ्रूट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फ्रूट ऐसा खट्टा होता है जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है जिन लोगों ने इसको खाया होता है और जो लोग इसके बारे में जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश जिला किन्नौर की सांगला वैली में मिलने वाले इस फल के बारे में, जिसका नाम हमारी किन्नौरी भाषा में सुर्च होता है। तो उस खट्टे फ्रूट को ही निकालने के लिए मैं आ गई हूँ। पेड़ पौधे थोड़ी पत्तियां सूख चुकी है, लेकिन जो इसका फल है वो अभी हरा है, जिसमें रस इतनी भारी मात्रा में भर चुका है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोगों को पहले जंगल दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा इस फ्रूट का ही जंगल है और इस फल को निकालने का सही समय अभी है, यानी दिसंबर लास्ट और जनवरी महीना, चाहे बर्फबारी भी हो गई हो, क्योंकि ये इस महीने में पूरी तरह से पक जाता है। तो मैं पहुंच गई हूँ 2 बर्तनों के साथ इसको निकालने के लिए जंगल में। और इस फल के अंदर जूस इतनी भारी मात्रा में भरा होता है कि जब हम लोग इसको अपनी 2 उंगलियों के बीच में दबाते हैं तो इसका जूस चारों दिशाओं में फैलता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसके उपयोगों और गुणों के बारे में बताती हूँ। सुर्च यानी औषधीय गुणों से भरा हुआ एक खट्टा फल होता है जो हमारे हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, या यूं कहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होता है वो इसी फल में होता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पुराने समय में सुर्च का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था, जैसे कि जब कभी हमें जुकाम लग जाता था, खांसी, बुखार इत्यादि इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां हो जाती थी, तो इसी सुर्च का प्रयोग किया जाता था। कहते हैं कि एक बार पूरे इलाके में, या यूं कहिए कि पूरे किन्नौर में बहुत बड़ी महामारी फैली थी और उस महामारी को ठीक करने के लिए वैद्य यानी डॉक्टर की टीम आई थी। और कहते हैं कि जैसे ही वो सांगला वैली के प्रवेश द्वार रुतुंग नामक स्थान पर पहुंचे, जहां मौजूदा समय में JSW का हाइड्रो प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, तो उन्होंने वहां पर सुर्च के बहुत सारे पौधे देखे। जैसे ही उन्होंने सुर्च के जंगल को देखा तो वह वैद्य यह कहते हुए वापिस हो गए कि इस इलाके में तो औषधियों का भंडार है। और इस फल के जूस को निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत दूर दूर के जंगलों में जाना पड़ता है और बहुत दूर दूर से इन टहनियों को तोड़ के ला के फिर इसके जूस को अपने बर्तन में निकालना होता है। और इस फल के जो पेड़ होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी टहनियों को तोड़ना ही पड़ता है ताकि हम लोग इसको अपने बर्तन में आसानी से निकाल सकें। वैसे तो दराटी से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन मैं दराटी नहीं लेके आई हूँ क्योंकि ये पेड़ कांटेदार नहीं होते हैं, ये हाथ से भी टूट जाते हैं और मैं आसानी से इनको तोड़ पा रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ ही अब आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग इस सुर्च के फल को अपने खाने में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पूर्वज इन सब चीजों को खाकर ही अपने जीवन को दीर्घायु करते थे। तो पौराणिक समय में हमारे पूर्वज गर्मियों में हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर रखते थे, जिसका प्रयोग वो सर्दियों के मौसम में करते थे। तो इन हरी सब्जियों में 2-3 बूंद सुर्च की भी लगाते थे, जिससे इसका स्वाद कुछ अलग ही हो जाता था। और इसका फायदा नेचुरल में ये होता था कि जुकाम, बुखार या फिर अन्य तरह की छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती थी। और इसके साथ ही आप लोगों को पता है कि चाय भी कई प्रकार की होती है, मिंट टी, जिंजर टी, ग्रीन टी, लेमन टी। तो हम किन्नौर वासी अपनी चाय को सुर्ख बनाने के लिए इस सुर्च की 2-3 बूंदों को डालते हैं, जिससे उसका स्वाद और भी 2 गुना हो जाता है। और इस सुर्च का प्रयोग इंसानों के साथ साथ पशुओं में भी किया जाता है, जो आज भी करते हैं। जब किसी गाय को फूड पॉइजन होता है और उसका पेट फूल जाता है, तो उस गाय को कम से कम 500 ml इस सुर्च को पिलाया जाता है और सुर्च को पिलाने के बाद उस पशु को दौड़ाया जाता है। ऐसा करने के आधे घंटे बाद वो पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और इसके साथ ही एक मजेदार बात और, जब हमारे इलाके में बर्फबारी होती है तो बच्चे बर्फ के गोले बनाकर इसमें सुर्च लगाकर इसको खाते हैं। ऐसा करने पर उनको बहुत आनंद मिलता है। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं हमारे हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस सुर्च फल के, जो बहुत ज्यादा खट्टा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको एक डब्बे में छान के रख दिया है और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा अपनी सब्जी में भी ऐड करेंगे और साथ में इसकी चाय भी बनाएंगे, जो बहुत फायदेमंद रहती है। तो है ना खूबसूरत बात, वाओ।